SJVN एक कंपनी जिसको लेकर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट था कि आने वाले टाइम में वो ऐसा कर देगी, ऐसा होगा। खाली SJVN नहीं, पावर जनरेशन या फिर एनर्जी के अंदर हर कंपनी को लेकर वो हाइप क्रिएट था। बट वो जो कल के शेयर थे वो आज ढेर हैं, और इन ढेर शेयरों में जान कब आ सकती है उसके ऊपर एनालिसिस हम करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभम दिस साइड, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे इस वीडियो में SJVN के कंप्लीट एनालिसिस के ऊपर, बिजनेस मॉडल, उसके साथ में फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स को समझेंगे और एक कंक्लूजन बनाने की कोशिश करेंगे कि हम इसमें आज की डेट में क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। ये वीडियो आपकी लर्निंग के लिए है, नॉलेज के लिए है, एजुकेशन के लिए है। किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन यहां नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और कोई भी वीडियो में अगर हम बात करें उसको अगर आप बाय सेल की रिकमेंडेशन मानते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। चलिए आइए वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले SJVN आपको जिस हिसाब से दिख रहा है कि एक बिगर करेक्शन यहां पे हो चुका है 52% का, और ये अब इस करेक्शन को देख लीजिए कि जो टॉप लगा था, द टॉप हैज बीन मेड इन द February 2024। लगभग 1.5 साल हो गया है और 1.5 साल से इन्वेस्टर्स परेशान हैं। इसको दिखाने के बाद पहले चलते हैं इसके डिटेल रिपोर्ट पे, उसके बाद में फंडामेंटल्स एंड देन पूरी चीजें दिखाऊंगा कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि बहुत बड़ा कुछ हुआ है या कंपनी की कोई ग्रोथ ऐसी है, उनके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं, उसको भी मैं समझाऊंगा। बस पहले इतना बताना चाहूंगा कि SJVN 2000 यहां पर 10 के अंदर जिस भाव पे था, 2023 तक उसी भाव पे SJVN ट्रेड कर रहा था। 13 साल नहीं रिटर्न मिले, फिर उसके बाद 1 साल में लंबा रिटर्न आया और बाद में इन्वेस्टर्स को वापस सुला दिया, ये शेयर वापस ढेर हो गया। देखते हैं ये शेयर में जान कब आ सकती है, आइए एनालाइज करते हैं। सबसे पहले इसकी डिटेल रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट क्या बोलती है, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले यहां आते हैं, हम बात करेंगे इसके बिजनेस मॉडल की। तो SJVN देखिए पैसा कैसे कमाती है भाई, करती क्या है कंपनी, एक नवरत्न है, मिनी रत्न थी और नवरत्न है अभी की डेट में। अब ये करती क्या है, मिनिस्ट्री पावर और ज्वाइंटली ओन बाय है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी होल्डिंग है लगभग 60%, और हिमाचल की गवर्नमेंट है उसकी लगभग 26% की होल्डिंग यहां पे है। और ये कंपनी पूरा नाम अपना रखती है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, यानी कि पावर जनरेशन में है। ये आपको सिंपल चीजों से पता चल गया होगा। यहां पर देखिए क्या कर रही है, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड। यहां इसके जो मेन रेवेन्यू सोर्स है वो हाइड्रो पावर है। पावर ट्रांसमिशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, जहां से भी ये रेवेन्यू लेकर आती है। अभी FY26 के अंदर जो मतलब हमारा पहला क्वार्टर था, उसमें हाइड्रो पावर से ही 800 करोड़ की रेवेन्यू है, जो कि टोटल रेवेन्यू का कितना परसेंट है आप देख लीजिए। तो हाइड्रो पावर से ज्यादा रेवेन्यू आती है। रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू बढ़ रहा है, और इसी को लेकर एक बड़ा दाव खेला गया था कि ये कंपनी आने वाले टाइम में ऐसा करेगी वैसा करेगी। वो तो ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन भी कोई चीज होती है, वो लोग नहीं समझते। हाइप के अंदर जाते हैं, PSU है, ये है, फिर फंसते हैं, फिर कहते हैं स्टॉक मार्केट बेकार है। स्टॉक मार्केट बेकार नहीं है, सबको ट्रेंड फॉलो करना नहीं आता है, दैट इज द थिंग। सबके अंदर वो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, दैट इज द थिंग। और वो अगर कोई सीख जाता है, वो इस मार्केट में सबसे पहले सर्वाइव करना सीखता है कि इस मार्केट में सर्वाइव कैसे करना है। जो उसे नहीं सीखता उसको मार्केट बाहर करता है, और जो सर्वाइव करना सीख गया फिर मार्केट उसे धीरे धीरे रिटर्न देना शुरू करता है। आज से कुछ साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां मैंने कहा था म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग के 5 साल कोई रिटर्न ना भी दे तो भी अच्छे होते हैं। बहुत लोगों ने वहां कहा था कि देखो मेरा तो 1 साल में डबल हो गया, ये हो गया। अभी मेरे साथ जयराम जी कर लो, पता चल जाएगा क्या हुआ है। आइए आगे चलते हैं, सेक्टर एनालिसिस। देखो जिस कंपनी, जिस सेक्टर को, जिस इंडस्ट्री में है, वहां से तो दिखती है कि ग्रोथ तो है आने वाले टाइम में, पावर की, ट्रांसमिशन की, इन सब की ग्रोथ है। लेकिन कंपनी ने क्या किया है वो देखो, SJVN की रेवेन्यू 8% से ही ग्रो करी है लास्ट 3 साल में, और 5 साल में सिर्फ 3% से ग्रो करी है। जबकि अगर पिछले 3 साल में, 2 साल में शेयर प्राइस को देखा जाए तो कई गुना हुआ है, दैट इज कॉल्ड हाइप। अब मुझे नहीं पता आप उसे हाइप मानते नहीं मानते, मैं इतना कहता हूं प्रॉपर अप ट्रेंड था, लेकिन निकलने का प्लान होना चाहिए। जिसके पास नहीं था, मार्केट ने उसकी बैंड बजा दी। अब ये कंपनी कर क्या रही है, यहां पे आइए। SJVN ऑपरेट्स टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ अराउंड 2466.5 मेगावाट। इसमें क्या है, हाइड्रो है, विंड है, सोलर है, तीनों है, विद एडिशनल अंडर कंस्ट्रक्शन कैपेसिटीज, जहां पे 4 हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1 थर्मल प्रोजेक्ट चल रहा है, इनकी वजह से इसको वैल्यूएशन मिल रहा था। 11 सोलर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सोइंग सब्सटेंशियल एक्सपेंशन प्लान्स। अब मार्केट ने इन सब के लिए ही पहले इसको रिवॉर्ड देना स्टार्ट किया था, जिस वजह से एक लंबी रैली बनी थी। लेकिन अभी की डेट में कोई इनकी जो हम कह लें प्रोग्रेस या इसकी वजह से रिवेन्यू पे कोई बहुत बड़ा जंप आना वो देखने को नहीं मिला। मार्केट को निराशा उस चीज से। आगे चलिए, टॉप क्लाइंट्स कौन है, तो टॉप क्लाइंट्स देखिए इसके गवर्नमेंट वगैरह ही है। लेकिन यस कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश 25% रेवेन्यू देती है, यूपी पावर कॉर्पोरेशन जो है वो लगभग 17% की, PDD एंड JN के जो है वो लगभग 12%, और पंजाब स्टेट से लगभग 9% की रेवेन्यू लाती है, बाकी अदर से 35% की रेवेन्यू। यानी कि इसकी डिपेंडेंसी इस जगह पे है, वो आपको पता चलनी चाहिए। नेक्स्ट चलिए, ऑर्डर बुक है क्या कंपनी के पास में कुछ, या वो कैसे कैपेक्स कर रही है वो देख लेते हैं। तो देखो कैपेक्स तो वो कर रही है जिसकी बात हमने अभी ऊपर भी करी थी, और आने वाले टाइम में भी देखो जो इसकी ग्रोथ है उस पर मुझे डाउट नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन वो ग्रोथ प्रॉफिट में कन्वर्ट होगी क्या, दैट इज द थिंग। तो वो होना
मैनेजमेंट के ऊपर है, देखते हैं क्या होता है। बाकी पीएसयू है, मैनेजमेंट जो करेगा देखा जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट स्ट्रेंथ एंड मोनोपोली फैक्टर्स को समझिए। सबसे बढ़िया चीज जो है वो है पैन इंडिया ट्रांसमिशन फुटप्रिंट, और दूसरी चीज जो मुझे लगती है गवर्नमेंट बैक्ड स्टेटस। बाकी इसको आपको अगर पढ़ना है मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, वो आप जरूर देख लेना। इसकी इन डेप्थ में नहीं जाते वरना समय बहुत लगेगा। वैल्यूएशन मैट्रिक हम आगे इसको डिटेल में सर्च करेंगे अभी। और पीयर कंपैरिजन अगर करें तो देखो ऐसा है कि इसके साथ में एनएचपीसी है जो भी सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस में है, जो पीएसयू है, उसके बाद में टाटा पावर, टोरेंट पावर, ये तो प्राइवेट प्लेयर्स हो गए जिनको हम अलग रखते हैं। लेकिन एसजेवीएन जिस पी रेशियो पे ट्रेड करती है ना 53-54 पे, इतनी पी रेशियो पे बाकी कोई ट्रेड नहीं कर रहा है और वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। सिंपल बात ये है। हाँ, किसी को लगता है जस्टिफाई है, आपके पास मार्केट ओपन है भाई, जाके जो करना है वो करो, सिंपल बात है। मुझसे झगड़ा करने में तो कुछ होगा नहीं कि वैल्यूएशन जस्टिफाई है या नहीं है। आपकी इच्छा, आपको लगता है जस्टिफाई है तो करिए कुछ काम, आपको पता चल जाएगा। रीसेंट न्यूज और यहाँ पे कुछ हुआ है तो वो देख लीजिए। एसजीवीएन का शेयर 5% बढ़ा था 12 अगस्त को, जबकि नेट प्रॉफिट जो है वो कंपनी के 36% वाई ऑन वाई डिक्लाइन हुए थे, और अपसाइड को कह रहे हैं कि ड्रिवन हुई थी 5% की रेवेन्यू ग्रोथ की वजह से। अब वो सिर्फ एक रीजन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीजें अप डाउन चल रही है, ओवरऑल ट्रेंड कुछ बना नहीं है, तो ऐसा कुछ ट्रेंड भी निकल के नहीं आया। मैनेजमेंट की कोई गाइडेंस है नहीं है, मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दी है। ये सिर्फ उसकी वेबसाइट पे जो गाइडेंस थी वो मैं लेके आया हूं, बट मैनेजमेंट की तरफ से कोई स्पेसिफिक गाइडेंस नहीं है कि हम आगे क्या करेंगे। यहाँ पे सोलर के अंदर, हाइड्रो के अंदर जो जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ और करने के मूड में है क्या, कब तक कुछ क्या कर लेंगे, उसको लेकर मैनेजमेंट की मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिली है। अब स्वॉट एनालिसिस को देखें, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज तो देखो हर कोई बता देगा, हमें वीकनेस देखनी है। मॉडरेट आरओई और आरओसी जो कि बहुत कम है लुकिंग एट द वैल्यूएशन, हाई वैल्यूएशन है जो मैं आपको कह रहा हूं। प्रॉफिट वॉलेटिलिटी, Q1 लॉस डिस्पाइट रेवेन्यू ग्रोथ, ये आपको दिख रहा होगा। आगे समझो थ्रेट्स क्या है, रेगुलेटरी चेंजेस हो सकते हैं तब दिक्कत हो जाएगी इनको, प्रोजेक्ट में डिले हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, और डेट जो है वो एक कंसर्न वाली चीज हो सकती है। और सीजनल हाइड्रो डिपेंडेंसी एंड क्लाइमेट रिस्क। अब ये हाइड्रो डिपेंडेंसी क्या है भाई, आपको पता होगा जिस तरीके से बांध से बिजली बनाई जाती है, जो हाइड्रो पावर के थ्रू बिजली बनती है, वो एक क्लाइमेट चेंजेस के ऊपर भी है और सीजनल डिपेंडेंसी भी है। इसको मैं इनडेप्थ तो नहीं बता रहा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होगा, आगे चलते हैं फंडामेंटल डाटा के ऊपर। लेकिन यस, यहाँ पे वैल्यूएशन तो जस्टिफाई नहीं है, इसको आप यहां भी देख लीजिए। लुक एट दिस, 37,000 करोड़ का मार्केट कैप। आरओसी और आरओई को देखिए, क्या है आरओसी आरओई, कुछ भी तो नहीं है, लेस देन 10 है यार। अब इसकी पी रेशियो को जस्टिफाई करके बताओ, 54 पे कैसे जस्टिफाई करोगे। यही स्टॉक अगर अप ट्रेंड में हो, ध्यान से सुनना, यही स्टॉक अप ट्रेंड में हो तो चार्ट आपको बताता है कि कहां निकलना है, कब तक राइड करना है, वो चीज बताता है। इस डाटा को देख के मैं कुछ पता नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना आपको बता रहा हूं। आगे देखिए, यहां पर नेक्स्ट चलते हैं, वैल्यूएशन पे आते हैं, फाइनेंशियल्स पे। लुक एट दिस, फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, तो हम सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स पे चलेंगे और अभी रीसेंट का पहले आपको डाटा दिखाता हूं, फिर आगे की बात करेंगे ताकि आपको समझ आए। जून में देखो 960 करोड़ की रिवेन्यू और 74% का मार्जिन, 357 करोड़ का प्रॉफिट लास्ट ईयर। अभी आओ क्या है, 972 करोड़, कोई ग्रोथ खास नहीं हुई लेकिन ठीक है मेंटेन किया। 77% मार्जिन, यानी वहां से मार्जिन आपने सुधार करे। लेकिन उसके बाद क्या, यहां पे आपके प्रॉफिट्स जो है वो देख लो कितने हो गए, 228 करोड़ बचे सिर्फ। क्यों, उसका रीजन क्या है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट की मार थी 143 करोड़ की, ओके, और यहां पर इंटरेस्ट की मार है 216 करोड़ की। दैट इज द मेन रीजन कि आपके सीधा का सीधा प्रॉफिट पे असर पड़ा। अब कोई कहेगा यहां पे एक आपको और दिख रहा होगा जो डेप्रिसिएशन है, 131 करोड़ से 160 करोड़ हुआ, ये तो अपनी एसेट का ही वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है, इसको हटाओ साइड में। मेन जो इंटरेस्ट की मार है वो खराब लगती है, ठीक है, तो आपका ईपीएस घटा हुआ है। अब आओ एक इंटरेस्टिंग चीज और दिखाता हूं। जो लोग कहते हैं ना, जो फंडामेंटल का खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, मेरा सवाल सिर्फ उनसे है, या फिर आप भी उनसे सवाल करना, एक चीज मुझे बताओ। यहां पर हम चलते हैं एनुअल डाटा के ऊपर, ठीक है। अब यहां पर हम चलते हैं, इसको जरा इस फॉर्मेट में करते हैं, नेट प्रॉफिट पे आते हैं। जो कहते हैं ना कि प्रॉफिट बढ़ेंगे, फ्यूचर में ये होगा वो होगा, इसलिए मार्केट इसमें तेजी दे रहा है, ये कर रहा है, मैं कुछ नहीं बोलता। 2021 में इसने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट पोस्ट किए थे, उस टाइम इसका शेयर प्राइस निकाल लो, उसके बाद में इसके प्रॉफिट कुछ खास नहीं आए। 2023 में आए और उस टाइम पे उसके चार्ट्स उस टाइम पे बोल रहे थे कि एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, वहां से वो निकल रहा था, चलो समझ में आया कि उसने एक रैली करी। लेकिन 24, 25 और अभी तक जो लोग ये कह रहे हैं कि फंडामेंटली बहुत बढ़िया चीज है, मुझे समझाइए किस तरीके से, भाई ये कौन से फंडामेंटल है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं। मैं भी ये फंडामेंटल समझना चाहता हूं, क्या है वो, खाली एक फ्यूचर का एक लॉलीपॉप है कि आप लेके बैठे रहो और लॉन्ग टर्म के लिए उसमें चिपके रहो, क्योंकि कभी ना कभी तो देखो चलना ही है। उस टाइम हम कह देंगे देखो लॉन्ग टर्म चला, क्योंकि ऐसा होता ही है कि जो कंपनी 10 साल नहीं चली है वो 2 साल इतना भयंकर चलेगी कि 10 साल की कसर निकाल देगी। सो यस, लॉन्ग टर्म इज गुड, बट डिपेंड ये करता है कि 10 साल वो बैठा कौन रह सकता है, ये भी तो बात है, ये कोई बात ही नहीं करता इसकी। तो 2021 की बात की जाए, उसके बाद तो प्रॉफिट डिक्लाइन है। तो रैली का रीजन क्या था, तो 2024 और 25 में बनी थी, क्या उसे ओवर
हाइप बनाने वाली रैली नहीं कह सकते जो पीएसयू की वजह से पार्टिसिपेट हुआ। आपके क्या विचार आप बताइएगा। मैं तो कंप्लीटली गलत हो सकता हूं, ठीक है, लेकिन आपके विचार आप जरूर बताइएगा। क्या उस रैली को हम हाइप वाली रैली नहीं कहेंगे। आप रिवेन्यू के ऊपर आइए, चलिए देखते हैं, हो सकता है भाई को रिवेन्यू ग्रोथ आई हो, हमसे मिस हो गया हो, आई वो भी चेक कर लेते हैं। तो 2021 को जो रिवेन्यू है उसके बाद में रिवेन्यू के अंदर मुझे कोई खास ग्रोथ नहीं दिख रही कि एक मल्टीबैगर जो कंपनी 30 रुपए की थी वो 150 रुपए हो जाए। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखता कि 5 गुना होने वाली कोई रिवेन्यू जंप दिख रही हो, यहां तो नहीं दिख रहा। अगर वो होती तो इसमें आती ना निकल के, और अगर नहीं है तो फिर वो रैली बनी क्यों थी, उसका रीजन आप सोचिए। और ये भी सोचिए कि भविष्य में भी ऐसी रैलियां जब बनेगी तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। उसका एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज वेव एनालिसिस, कि समझो कि कौन सी वेव के नीचे लॉन्ग टर्म ट्रेंड खराब हो रहा है। अगर आप उसमें हो, नहीं समझे कोई बात नहीं, मार्केट विल टीच यू द लेसन, वो आपको समझ आएगा। या फिर दूसरा तरीका है, स्टिक टू द लॉन्ग टर्म फॉर द 10-20 ईयर्स, पता चल जाएगा किसको कौन सा सूट करता है, सबकी अपनी अपनी सूटेबिलिटी है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हम देख लेते हैं, चलो कहीं ऐसा तो नहीं इबिटा अच्छा आ गया हो, नेट प्रॉफिट पे नहीं दिख रहा हो, भाई वो भी देख लो, कुछ खास नहीं है। तो किस बात की थी वो रैली, जरा सोच के देखिए। उस रैली का असर चलो 1 साल बाद में दिखता, 2 साल बाद में दिखता तो भी समझ आता। अब तो 2 साल भी गुजर गए, कब आएगा वो फंडामेंटल में, कब रिफ्लेक्ट होगा, जरा विचार करिएगा, आपको पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आइए। यहां देखिए प्रमोटर्स 81%, एफआईआईज ने थोड़ा बहुत माल अभी लिया है 2.52, डीआईएज ने बेचा है, पब्लिक के पास 10% होल्डिंग है। और इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स में दिखाना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग डाटा तो वही है भाई साहब, गजब का डाटा है। आइए यहां पर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, हैव अ लुक, ये देखिए यहां पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर। अब मैं कुछ नहीं बोलता, आप बताइए। वो रैली आने के बाद ना ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर ऐसे बढ़ते हैं, ये ऐसे बढ़ते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर। रैली 2023 से शुरू हुई थी और 24 तक, फरवरी तक टॉप लग गया था। यानी हम मानते हैं 2023 के मिडल से, जून से शुरू होकर फरवरी तक रही, 7-8 महीने वो रैली रही और उसमें टॉप लग गया। तो अगर आप देखेंगे जून से शुरू हुई और लगभग यहां तक दिसंबर, मतलब इस क्वार्टर में टॉप लग गया होगा, क्योंकि मार्च आया उससे पहले पहले टॉप लगा दिया था। तो उस टाइम पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देख लीजिए कितने थे, और उसके बाद देखिए, ये है सच्चाई। क्या वो बेच पाए हैं क्या, या फिर नए आए हैं तो क्या हुआ उनके साथ में, दिस इज द रियलिटी। और ये पब्लिक के साथ बार बार होगा, चुना लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं समझना चाहते, स्टॉप लॉसेस नहीं डिसाइड करना चाहते, लॉन्ग टर्म अपने आप को नहीं बदल सकते, बिकॉज देयर इज ऑलवेज अ फोमो कि मेरे बेचने के बाद ऐसा हो गया। तो भैया देखो वो तो होगा ही, बट यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम। आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर सकते हो। रही बात बड़े प्लेयर्स की, जो कि आपको सिर्फ ये कहते हैं कि कुछ भी बाय करके लॉन्ग टर्म बैठ जाओ, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि उनके लिए ना तो एंट्री करना ईजी है बड़ी क्वांटिटी के साथ, ना एग्जिट करना ईजी है। वो गलत नहीं कहते हैं, वो सही कहते हैं, बट वो 500 करोड़ वाले बंदे की सोच के हिसाब से कहते हैं, 50 करोड़ वाले बंदे की सोच के हिसाब से कहते हैं। आप 5 लाख लेके आए हो, 10 लाख लेके आए हो, 50 लाख लेके आए हो, 5 करोड़ भी है, तो आपकी थिंकिंग वो नहीं हो सकती जो उसकी थिंकिंग है। अगर आप उसके साथ मैच करने जाओगे, यू विल गेट द लेसन, आपको पता चल जाएगा। आइए टेक्निकल पे चलते हैं, लेट्स सी वहां पे क्या हो रहा है, चीजें वहां देखते हैं। आई एक और एनालाइज करिए और चीज़ों को समझिए। लुक एट दिस, ये देखिए पहले डाटा समझिए। यहाँ से रैली शुरू हुई थी, एज यू कैन सी दिस वन, ये वाली जो रैली है यहाँ से एक शुरू हुई थी, ओके। और ये जो डाटा था हमारे सामने, अगर हम देखें इसको, ये वाला डाटा यहाँ मार्क करते हैं, सो दैट इज लाइक द मई और जून 2023 वहाँ से शुरू हुई थी और फरवरी तक पूरा काम कर दिया था। उसके बाद क्या था, कुछ भी नहीं है। जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करी उसको कुछ नहीं मिला। अब कुछ लोग जो है वो ये कहेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं, लेकिन जिसने यहाँ पर लिया था उसने यहाँ तक बेच के पैसा कमाया, सो दैट इज स्विंग लाला। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं हुई, वो स्विंग हुआ। और स्विंग ही करना था तो ऐसा बोलो ना कि हमने स्विंग किया, फिर इन्वेस्टिंग का ज्ञान नहीं देना चाहिए। आइए इसको देखिए, अभी क्या हो रहा है, पिछले इतने टाइम से कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हुआ है भाई, टाइम पास खेलते जा रहा है मार्केट। कितने महीने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने से टाइम पास खेल रहा है और मार्केट कुछ कर नहीं पा रहा है। डेली चार्ट पे चलता हूं, अब जरा उनकी बात करते हैं जो वॉल्यूम के ऊपर बातें करते हैं ज्यादा, उनको एक बार मैं कुछ समझाना चाहूंगा कि वॉल्यूम को भी आप देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाए। लुक एट दिस, दिस इज द वॉल्यूम डाटा। जो कहते हैं ना कि ग्रीन कैंडल से वॉल्यूम आए हैं, वॉल्यूम अच्छे हैं, बड़े प्लेयर ने बाय किया है, स्मार्ट प्लेयर ने बाय किया है, आगे ग्रोथ होगी, उनको जरा दिखाना चाहता हूं क्योंकि हम लोग एक लर्निंग ले रहे हैं ना इस वीडियो में, तो समझो इस चीजों को। ये देखो ग्रीन कैंडल दिख रही है, जबरदस्त वॉल्यूम है ना। ये कब बनी है, आओ इसको जूम करते हैं, चलो चेक करो। ये ग्रीन कैंडल यहां बनी है, राइट, इसके आगे वाली ये वाली, ये है ये ग्रीन कैंडल, ओके। 5 फरवरी की ये ग्रीन कैंडल है, हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है। उसी दिन स्टॉक का टॉप लगा 170 रुपए का, ग्रीन कैंडल है। और मैं आपको एक ही बात कहता हूं, किसी ने लिया है तो किसी ने बेचा भी तो है, हो सकता है वहीं पे टॉप लगाओ। ये उसका क्लासिक एग्जांपल है। अगर कोई ग्रीन कैंडल को देख के, वॉल्यूम को देख के, खाली इनको देख के डिसीजन ले रहा है, प्राइस एक्शन को नहीं देख रहा, पता चल जाएगा चीजें कैसे वर्क करती है।
और फिर वो सबक मिलता है, वो बहुत पेनफुल होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ चीज़ों को सीखो, समझो उनको, और उसके बाद क्या हुआ भाई साहब, अब सुनो। अब कई लोग जो आपको कंफ्यूज करेंगे वो क्या बोलेंगे, मैं आपको एक एक वर्ड बता सकता हूँ जो आपकी रुकावट में, आपके एजुकेशन में बाधा है। ध्यान से सुनो। वो कहेंगे स्टॉक तो गिरा है लेकिन देखो वॉल्यूम के साथ नहीं गिरा है। आपको क्या पता, हो सकता है माल धीरे धीरे चिपकाया गया हो, किसको पता है। ये सिर्फ फेक होप देने वाली चीजें हैं। 52% टूटना। अब इतनी एनालिसिस के बाद में अब बात करते हैं, क्या ये शेयर जो ढेर हो चुका है वापस उठ पाएगा? आंसर इज यस, लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो आप यहां समझिए। देखिए, हम पहले इन सबको हाइड कर देते हैं वापस, ओके। और फिर पहले मंथली चार्ट को जैसे हमने देख लिया कि द ट्रेंड इज साइडवेज, ओके। साइडवेज ट्रेंड है, इसमें हमें कब इंडिकेशन आएगा कि बुल्स हावी हो रहे हैं? कब इंडिकेशन आएगा? ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इसके ऊपर इंडिकेशन आएगा, लगभग 105-6 का पॉइंट। इसके ऊपर रिव्यू किया जा सकता है कि बुल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बट फिलहाल की डेट में ना तो इसको बुल्स वॉच लिस्ट में रख रहे हैं, ना कुछ और कर रहे हैं, साइड में पड़ा है साइड कि नहीं चाहिए भैया, अभी छोड़ दो इसको, बाद में देखेंगे। उनके अलर्ट लगे हुए होंगे 105-104 पे कि इसके ऊपर आएगा, 105-6 की रेंज को काटेगा तो रिव्यू करके देखेंगे क्या हो रहा है। बट फिलहाल वो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होंगे, ना स्विंग वाले ना इन्वेस्टिंग वाले, ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। अब चलिए जरा यहां पर वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। हैव अ लुक, दिस इज द वीकली डाटा। इसको जरा देख लीजिए, ये एक कंसोलिडेशन फेज है आफ्टर फॉल, एक कंसोलिडेशन फेज में अटका पड़ा है। हमें क्या चाहिए? बुल्स का फॉलोअप चाहिए। बुल्स ने एक तो फॉलोअप दिया, यहां पे एक तेजी दिखाई, लेकिन उसके बाद में बेयर्स का वापस अटैक हुआ। तो बेयर्स को अगर मारना है तो बुल्स को वापस एक फॉलोअप देना होगा, तब हम ये कंफर्म होंगे कि बेयर्स मर चुके हैं, यानी कि बेयर्स धराशायी हो चुके हैं। जैसे शेयर अभी ढेर हुआ है, वैसे वो बेयर्स जो है वो धराशायी हो जाएंगे, और नीचे जो सपोर्ट बनेगा वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट अभी क्या है? अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी सिर्फ होप है कि ऐसा होगा तो देखेंगे। अभी कोई बोले ट्रेंड क्या है, तो साइडवेज ट्रेंड है। बुलिश कब होगा? इसके ऊपर बुलिश होगा। बेरिश कब होगा? हो सकता है और बेरिश हो जाए, कल को जीरो हो जाए तो कोई गारंटी नहीं है, ये स्टॉक मार्केट है, ओके। एक एग्जांपल दे रहा हूं, क्लियर। अब इसी को कन्वर्ट करते हैं जरा वापस डेली चार्ट पे, एंड प्लेसिंग द इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। ध्यान से इसको जरा देखिए, ये देख लीजिए, अगर ये इन रेंजेस को काट देता है SGVN, तो इसी पॉइंट के ऊपर मेरे लिए वीकली चार्ट, डेली चार्ट, मंथली चार्ट तीनों बुलिश हो रहे हैं, प्लस मेरे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग भी ये इसके ऊपर आ रहा है। यानी कि किसी भी स्मार्ट प्लेयर को, चाहे वो स्विंग करता हो, हम एक बात करते हैं, वो इसको कब देखेगा, या इन्वेस्टिंग करता हो वो इसको कब देखेगा, या फिर एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑलरेडी, हम कहते हैं ना कई स्मार्ट प्लेयर भी होते हैं वो भी फंस जाते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि जब स्टॉक वापस डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होगा तो और कुछ क्वांटिटी बढ़ा के हम रिव्यू करेंगे। तो वो भी कब देखेंगे इसको, यानी जो पहले से ऑलरेडी इन होंगे वो भी इसको कब और देखने की सोचेंगे, वो भी तब सोचेंगे जब ये एक बुलिश सेटअप देगा। और बुलिश सेटअप कब होगा? बुलिश सेटअप इसके ऊपर होने की संभावना है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? दिस इज लाइक अ रिव्यू पॉइंट। अब जब तक वो रिव्यू पॉइंट पे नहीं आता, हमें क्या करना चाहिए? मानो कोई, हमें ये सोचना है कि स्मार्ट प्लेयर यहां क्या करेंगे। मानो कोई स्विंग करने वाला है, क्या वो इसको अभी देखेगा? आंसर इज नो। तो हमें क्या करना है? नो, सिंपल बात है। क्या कोई फ्रेश इन्वेस्टिंग करने वाला बंदा है, क्या वो इसे अभी देखेगा? हमें ये सोचना है। अगर उसका आंसर नो है तो हमारा यस क्यों होगा, ये सोच के देखिए। जो ऑलरेडी इन है, मानो कोई ऑलरेडी इन है, वो ये सोच रहा है कि जब बुलिश होगा तो वापस कुछ बढ़ाकर एवरेजिंग करूंगा, तो क्या वो अभी आएगा? यहां पे आंसर आ रहा है नो। तो फिर आप सोचो क्या आपको देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। क्लियर हुआ? पूरा समझ आया एनालिसिस? तो इसमें मैंने सब कुछ क्लियर किया है कि फेक होप से थोड़ा लड़ो। और देखो, ये जो एक थ्योरी चल रही है ना मार्केट में, क्योंकि कोविड के बाद ज्यादा जनता आई है कि कुछ भी बाय करो, बैठ जाओ, लॉन्ग टर्म में चलेगा ही। मैं भी कहता हूं बिल्कुल चलेगा ही, लेकिन जैसे 13 साल तक ये नहीं चला था, क्या उतनी कैपेसिटी है क्या? क्योंकि सबसे सेफ है एक एनालिस्ट के लिए बोलना, बाय फॉर द लॉन्ग टर्म सबसे सेफ है। ये एक एनालिस्ट के लिए ये जो लाइन है वो सबसे सेफ लाइन मानी जाती है, क्योंकि कभी ना कभी तो कुछ ना होगा ही होगा, और इसका पेन उसी को पता है जो इस पेन से गुजर रहा है। बाकी आपके पास खाली स्टोरी सक्सेस की ही आएगी, कभी फेलियर की नहीं आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं रिस्क मैनेज करो और अपनी एग्जिट प्लान रखो। हाँ, मैं कभी लॉन्ग टर्म के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा लॉन्ग टर्म उतना ही रखो जितने का पेन झेल सको, जितने प्राइस को। जैसे मानो मेरे पास कोई स्टॉक है और मैंने उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मैंने एग्जांपल के 200 रुपए पे किया है। स्टॉक मानो 500 चला गया, तो मेरी ड्यूटी है कि मैं कुछ ना कुछ बुक करूं। मैंने बुक किया, उसके बाद में स्टॉक अगर 1000 भी जा रहा है तो भी मैं विन विन सिचुएशन में हूं। अगर 1000 की जगह वो वापस 500 आ रहा है, 500 की जगह वापस 200 आ रहा है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वही मेरी इन्वेस्टिंग अमाउंट में छोड़ूंगा जिसको मैं वापस 200 पे देख सकूं और 5 साल कोई रिटर्न ना देख सकूं। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टर। अगर वो आपकी कैपेसिटी है तो आप इन्वेस्टर हो, और अगर नहीं हो,
आपको पता चल जाएगा। देखो मार्केट में कुछ बातें कड़वी लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो देखो मार्केट आपको सिखाएगा तो तकलीफ बहुत होगी। इसलिए कह रहा हूं चीजों को सीखो, समझो। और बाकी देखो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग खराब नहीं है, बट जिस हिसाब से उसका हाइप बनाया जाता है मैं उसके अगेंस्ट हूं। वह गंदा हाइप बनाया जा रहा है और सेफ किया जा रहा है। एनालिस्ट लोग खुद को सेफ करते हैं और आपकी कैपिटल दाव पे लगा दें। तो थोड़ा सा बच के रहिए, संभल के रहिए। बाकी ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहें तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए जाना चाहें तो इस नंबर पे जाइए या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया तो इन नंबर्स पे, ये जो आपके सामने लिंक चल रहे हैं, इन पे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, लिंक नहीं मिलता है तो इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए व्हाट्सअप। प्लीज शेयर सोशल मीडिया लिंक्स, लिंक मिल जाएंगे। प्लीज शेयर वेब एनालिसिस डिटेल्स, वेब एनालिसिस की डिटेल मिल जाएगी। प्लीज शेयर सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज, तो आपको हमारी सर्विसेज की डिटेल मिल जाएगी। जो आपको चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। अगली वीडियो मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।